नमः संस्कृताय दोस्तों, एमएस संस्कृत सरल क्लासेस से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ख्याल रखना ज़रूरी भी है। और आइए इसी आशा और विश्वास के साथ आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं। रघुवंशम महाकाव्य के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे रघुवंशम महाकाव्य के सभी सार से निचोड़ प्रश्नोत्तरी लेके हाजिर हुए हैं। इसमें हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, यानी किस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, इसको हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे और समझेंगे। ये सभी पूरे 19वें सर्ग का सार है और यहाँ से सामान्य परिचय से लेके ग्रंथ के सूक्तियों तक का इसमें क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है कि रघुवंश महाकाव्यस्य रचनाम कः अकरोत्। रघुवंशम महाकाव्यस्य रचनाम कः अकरोत्। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य से रचनाम कः अकरोत्। तो ये इसका उत्तर होगा कि कालिदास से। क्या कालिदास अर्थात हिंदी में होगा कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंशम है या रघुवंशम अस्ति, तो यह है एक महाकाव्यम। क्या महाकाव्यम अस्ति रघुवंशम अस्ति, रघुवंशम महाकाव्यम अस्ति। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? रघुवंशस्य मंगलाचरणे कालिदासस्य कस्य वंदना अस्ति। तो यहाँ होगा कि शिव और पार्वती की। किसकी? शिव और पार्वती की दोस्तों। उसके बाद बहुत ज़्यादा व्याख्या करने लगेंगे हम लोग। बहुत अच्छे से इसको पढ़े हैं, लेकिन व्याख्या करने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर को देखते हैं। उसके बाद तीसरा है कि चौथा क्वेश्चन है कि रघुवंशे जगतः पितरौ इति कौ वर्णितौ। इसमें है कि पार्वती परमेश्वरौ। क्या पार्वती परमेश्वर रघुवंश जगत के पिता किसे कहा गया है? रघुवंश महाकाव्य में अर्थात है कि रघुवंश महाकाव्य में जगत के पिता के रूप में कौन वर्णित है? तो ये है पार्वती परमेश्वरौ। उसके बाद अगला है कि रघुवंश महाकाव्य सर्गाः सन्ति। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। क्या है? 19 सर्ग है। और 19वें सर्ग में पूछा गया है कि रघुवंश महाकाव्य कति राजानो वर्णिताः सन्ति। रघुवंश महाकाव्य कति राजानो वर्णिताः सन्ति। तो इसमें है 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंश महाकाव्य में 31 राजाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों। रघुवंश के वंश का किसमें वर्णन है? तो रघुवंश का वंश में रघुवंश महाकाव्य में वर्णन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रघुवंश में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? रघुवंश में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? तो यह है सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन रघुवंश में है। रघुवंश महाकाव्य सर्वप्रथमम कस्य राज्ञः वर्णनम अस्ति। रघुवंश महाकाव्य में सर्वप्रथम किस राजा का वर्णन किया गया है? तो इसमें दिलीप का वर्णन किया गया है। इक्ष्वाकु वंशे जगतः, इक्ष्वाकु वंशे जातः। इक्ष्वाकु वंश किसे कहा गया है? तो राम को कहा गया है। किसको? राम को कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि अथ प्रजानामधिपः प्रभाते इत्यर्थ राजार्थकः शब्दः कः। तो यह कहा गया है कि यह जो प्रजा नाम अधिपः प्रभाते, यह किस राजा के लिए कहा गया? तो अधिपः। क्या इसका सार्थक अर्थ क्या होगा शब्द का? तो ये हो जाएगा कि अधिपः। उसके बाद अगला है कि रघुवंशे कस्य वर्णनम नास्ति। रघुवंश में किसका वर्णन नहीं है? नास्ति तो पार्वत्या का नहीं है, शिव और पार्वती दोनों का है। रघुवंश में किसकी गो सेवा वर्णित है? तो दिलीप की गो सेवा वर्णित है। राजा दिलीप जो है दूसरे सर्ग में राजा दिलीप नंदनी गाय की सेवा करते हैं। उसके बाद है कि रघुवंशम में दशरथ के पिता का क्या नाम है? रघुवंश महाकाव्य में दशरथ के पिता का नाम अज है। क्या है? अज है। नंदनी धेनु का वर्णन किस में है? नंदनी धेनु का वर्णन रघुवंशम महाकाव्य में है। किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे तो जो है रघुवंशम ही होगा। नंदनी गाय की सेवा किसने की थी? दिलीप ने की थी। किस ग्रंथ में की है? रघुवंश महाकाव्य में की है। नंदनी गाय की जो है
का वर्णन कहाँ मिलता है? रघुवंश महाकाव्य में मिलता है। रघुवंश महाकाव्य में किस गाय का वर्णन मिलता है? नंदिनी का मिलता है। किसी भी तरह से घुमा के पूछे तो उसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन अच्छे से देखे रहेंगे तो अच्छे से कंफर्म रहेगा, तो याद रहेगा। उसके बाद अगला है कि रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी है? रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी बताई गई है? तो यह राजा ईद अज की रानी है, यानी इंदुमती के पुत्र ही तो दशरथ हैं। कौन? इंदुमती। और अज के पुत्र कौन है? दशरथ हैं। और दशरथ के माता पिता का क्या नाम है? इंदुमती और अज। पिता का नाम अज, माता का नाम इंदुमती। उसके बाद अगला है कि राजा दशरथ का संबंध किस वंश से था? तो सूर्यवंश से था। राम का किससे था? सूर्यवंश का। मतलब रघु, अज, दिलीप किसी का भी पूछे तो सूर्यवंश थे। उन्हें रघुवंश भी कहा जाता है, सूर्यवंश भी कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। रघुवंश महाकाव्य में किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? रघुवंश महाकाव्य जो है वह किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो यह होता है शिव और पार्वती की स्तुति से। किससे? शिव और पार्वती की स्तुति से रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ होता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम आता है, किसका आता है? वैवस्वत मुनि जो थे, वैवस्वत, इन्हें मनु भी कहा जाता है। वैवस्व जो है मुनि का नाम आता है, मतलब राजा का नाम आता है। उसके बाद अगला है कि रघुवंशस्य व्याख्यानम केन विरचितम। तो रघुवंश महाकाव्य पर व्याख्या या टिप्पणी किसने की है? तो मल्लीनाथ ने की है। कौन? मल्लीनाथ। और इनके टीका का नाम है रघुवंश महाकाव्य पे जो है कौन सा टीका है आगे आएगा, मैं अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद अगला है कि अज विलाप किसमें है, यानी अज विलाप किसमें वर्णित है? तो रघुवंश महाकाव्य में वर्णित है। कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी का क्या नाम है? तो अग्निमित्र के द्वितीय पत्नी का नाम इरावती है। क्या है? इरावती है। उसके बाद अगला आता है कि इंदुमती किस महाकाव्य की पात्र है? तो रघुवंश महाकाव्य की पात्र है। रघुवंश महाकाव्य का पात्र नहीं है तो भीम रघुवंश महाकाव्य के पात्र नहीं है। भीम का वर्णन किरातार्जुनीयम में आता है। किसमें? किरातार्जुनीयम में। अग्निवर्ण पात्र है तो ये भी रघुवंश महाकाव्य का पात्र है। और वर्तन्तु शिष्यस्य कौस्तवस्य वृत्तान्तम अस्मिन् काव्ये निबद्धम वर्तते। ये कह रहे हैं वर्तन्तु शिष्यस्य कौत्सस्य वृत्तान्तम अस्मिन् काव्ये निबंध वर्षते। तो यह जो वर्तंत के शिष्य थे कौस्त, इनका वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलता है? तो रघुवंश महाकाव्य में मिलता है। उसके बाद अगला है कि इक्ष्वाकुणाम दुरापार्थे त्वदधीनाः ही सिद्धयः इति कह कम प्रति आह। मतलब किसके प्रति कहा गया है? क्या? इक्ष्वाकु। तो ये दिलीप वशिष्ठम प्रति, यानी राजा दिलीप कहते हैं वशिष्ठ के प्रति क्या कहते हैं? इक्ष्वाकुणाम दुरापार्थे त्वदधीनाः ही सिद्धयः। यानी कैसे सिद्ध होगा? अगर राजा दिलीप अपनी समस्या लेके वशिष्ठ के पास जाते हैं तो उनसे यही कहते हैं कि अगर से वंश यानी पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति न हुई तो आगे वंश कैसे चलेगा। उसके बाद अगला है कि संध्या से किसकी तुलना की गई है? संध्या के समय यानी संध्या से किसकी तुलना की गई है? तो यहाँ पे तुलना की गई है धेनु की। किसकी? नंदिनी धेनु की। और इक्ष्वाक वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है रघुवंश महाकाव्य में। किसका परिश्रम व्यर्थ है? तो राजा दिलीप का परिश्रम व्यर्थ है, ऐसा सिंह कहता है। कौन? सिंह। कुंभोदर जो था वो ऐसा कहता है। किसके ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ होगा? यानी जो राजा दिलीप अस्त्र चलाने की कोशिश कर रहे थे तो वो सिंह बोलता है कि मेरे ऊपर कोई अस्त्र आपका काम नहीं करेगा। तो ये सिंह के ऊपर क्या है? सिंह के ऊपर है। उसके बाद अगला है कि रघुवंश महाकाव्य में यहाँ पे एक मिनट, रघुवंश महाकाव्य कस्य वंशस्य राज्ञाम वर्णम विद्यते। तो रघुवंश महाकाव्य में अभी देखिए इक्ष्वाकु वंश से, किसके? इक्ष्वाकु वंश राजाओं का वर्णन मिलता है। और उसके रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशी, सूर्यवंशी सभी राजाओं का वर्णन मिलता है। सूर्यवंशी भी वही हैं, रघुवंशी भी वही हैं, इक्ष्वाकुवंशी भी वही हैं। योगे नान्ते तनु त्यजाम इतीयम पंक्तिः केन आश्रमेण संबंधः। यहाँ पे कह रहे हैं कि योगे नान्ते तनु त्यजाम इतीयम पंक्ति, तो यह है संन्यास आश्रमेण। क्या? संन्यास आश्रमण से है। यह संन्यास आश्रम से उक्ति है। जब रघुवंश महाकाव्य में बताया गया है कि सभी राजाएं अपने पुत्रों को राजगद्दी सौंप के
कहाँ चले जाते थे? संन्यास आश्रम में चले जाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए, कौन लज्जा त्याग कर लौट गए? तो कुंभोधर सिंह कहता है कि अपनी लज्जा बचाकर, अपनी लज्जा त्याग कर लौट जाइए। तो राजा दिलीप के लिए कहता है, किसके? दिलीप के लिए कुंभोधर सिंह कहता है। किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करें? वह कहता है कि अपनी लज्जा बचा के चले जाओ और अपने गुरु के प्रति अपनी शिष्य भक्ति प्रदर्शित करो। मुझे मारने से कोई तुम्हारा समय ही व्यर्थ होगा और मुझ पे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काम करेगा और मैं इस गाय को अवश्य ही अपना भोजन बनाऊंगा, ऐसा कुंभोधर सिंह कहता है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था राजा दिलीप को। किसको दिया था? राजा दिलीप को क्या वरदान दिया था? पुत्र प्राप्ति का। क्या पुत्र प्राप्ति का? रघुवंशे रघोह पिता कह। रघुवंश में रघु के पिता कौन है? दिलीप। दिलीप को जब नंदिनी गाय पुत्र प्राप्ति की वरदान देती है तो उन्हें जो है रघु ही जो संतान उत्पन्न होता है, जो पुत्र होता है, उसका नाम रघु रखते हैं। रघुवंश के किस सर्ग में सीता परित्याग का वृतांत है? तो चतुर्थ सर्ग में। किसमें? चतुर्थ सर्ग में सीता परित्याग का वृतांत बताया गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अगला है कि रघुवंश से चतुर्दश सर्गस्य नाम किम, यानी 14वें सर्ग का, रघुवंश महाकाव्य के 14वें सर्ग का नाम क्या है? तो यह है सीता परित्याग। क्या है? सीता परित्याग। यहाँ देखिए उसी में घुमा के एक यहाँ पूछा है कि सीता परित्याग का वृतांत चतुर्दश में है, यानी 14वें सर्ग में है। उसके बाद यहाँ पूछा है कि चतुर्दश नाम क्या है? चतुर्दश सर्ग का नाम क्या है? तो चतुर्दश सर्ग का नाम सीता परित्याग है। रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गो सेवा वर्णिता। रघुवंश में किस सर्ग में जो है दिलीप की गो सेवा वर्णित है? तो ये है द्वितीय सर्ग में। द्वितीय सर्ग में सिर्फ इनके गो सेवा का ही वर्णन है दोस्तों, किसके? राजा दिलीप की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रुतेरिवार्थम स्मृतिः अन्वगच्छत इत्यत्र को अलंकार है। यहाँ पे श्रुतेरिवार्थ स्मृतिन अनुगच्छत इत्यर्थ को अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। क्या उपमा अलंकार है? राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम है? तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा है। दिलीपस्य गोसेवा कस्मिन् महाकाव्य वर्णिता अस्ति, तो रघुवंश महाकाव्य में वर्णित है। वागर्थाविव संपृक्तौ प्रतीकस्य ग्रंथस्य प्रथमम पद्यम, तो ये रघुवंश महाकाव्य का पद्य है और जो है यह मंगलाचरण भी है। क्या? वागर्थाविव संपृक्तौ। उसके बाद आज बस यहीं तक दोस्तों। जो है ये जो बिंदुवार प्रश्नों का हम लोग अगले भाग में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और जो हमारे नए साथी हों उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रदान करें दोस्तों, अपने सुझाव दें। नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।